अच्छी नहीं है, लो अब आ गई टाइमिंग। ये तो अलग ही हो गई। मैंने सर अब टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्लास ही नहीं, लो 10। चलो ये मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये रिदम में आएंगी क्लासेस, अल्लाह माफ करे। फिलहाल तो अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितना मुझे याद है हमने एक आध एग्जाम्पल की थी मॉनेटरी आइटम, याद है, कंप्लीट कर ली थी। सेटलमेंट डेट तक आ गए थे। देखिए मॉनेटरी आइटम वो होते हैं जहाँ फिक्स कैश क्या होता है, डिसाइडेड, यानी कैश को लेके एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन नहीं होती, कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे एग्जैक्टली पता, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन डेट पे ट्रांसलेट करेंगे, फिर अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन को एस एफ पी डेट पे रीट्रांसलेट करेंगे बाय यूजिंग क्लोजिंग रेट, और फिर फर्दर सेटलमेंट डेट पे ट्रांसलेशन होती है। और हर दफा जब भी एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा, कहाँ जाएगा भाई, पी एन एल में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी जितनी मुझे याद है, अगर ये हमारा लैपटॉप चार्ज हो जाए, अल्लाह माफ, कुछ ना कुछ गिफ्ट आया। और ये भी जुगाड़ चल रहे होते हैं, कभी ये कभी वो। यही सारे टोटके होते हैं हम लोगों के भाई, हमारी आईटी यही होती है, किसी न किसी उसमें आ गया। ये नहीं चलेगा बेटा, मैं खत्म दुनिया हो गई कहीं। जो ये नहीं, आईटी वाले बुलाते हैं जब तक काम चल जाएगा। अच्छा बेटा, मैंने आपसे मॉनेटरी में एक चीज कही थी कि प्लीज आप एक्सचेंज रेट की साइन को जरा ध्यान से देखिएगा, और इस चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सवाल पड़ेगा कौन सी करेंसी स्ट्रांग है और कौन सी वीक है। हमेशा इन चक्रों में नहीं रहना, ये सवाल तो पी के आर में ही आएगा और मल्टीप्लाई। आई कैप सर किसी को भी सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि वो आई कैप, अगर आप अलग अलग पढ़े तो आपको आइडिया हो। वो भाई मतलब आप मल्टीप्लीकेशन पता नहीं कुछ और ही हो रहा हो। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी वाले अमाउंट को वीक में कन्वर्ट करना है, तो इतना पता होना चाहिए वीक में अमाउंट ज्यादा है। अब यार वो डिवाइड करके ज्यादा है या मल्टीप्लाई, ये आपने सोचना। और अगर वीक करेंसी को स्ट्रॉन्ग में लाना है तो अमाउंट कम आएगा। इसे जहन में रखें। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आइडिया हो। अभी तक हमने नॉन मॉनेटरी आइटम्स को डिस्कस नहीं किया, इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस। फिलहाल हम इसी पे, बाकी मैं आपको बहुत से पब्लिक सर्विस मैसेज दे चुका हूँ, अल्लाह माफ कर। अब आप फॉलो करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। हमने आपको मैसेजेस दे, IS-21। बड़ा देखें बहुत ही छोटा सा एक सवाल है, आई होप के विजिबल है।
हाउ दिस ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 8 एंड 9। सिर्फ आपने डबल एंट्रीज बनानी है, जो समझ में आ रहा है बना है। देखते हैं कि आप क्या एंट्रीज बना रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, स्टूडेंट्स बना चुके हैं डबल एंट्रीज। देखिए सैन फ्रांसिस्को कंपनी उस फंक्शनल करेंसी क्या है, हमें पता है भाई फंक्शनल के अलावा बाकी सारी करेंसीज हमारे लिए है फॉरेन करेंसी। entered into the following foreign currency transactions: purchase goods from Mexico 1,29,000 Mexican pesos अक्टूबर 8। ईयर एंड तक पे नहीं किया, ईयर एंड के बाद पे हो रहा है। अच्छा, पेसोस टू डॉलर है, अगर आप देखिए 9.5 पेसोस टू $1। डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, पेसोस एक वीक करेंसी, क्योंकि 9.5 पेसोस में एक डॉलर, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, पेसोस वीक। हमारी फंक्शनल करेंसी है डॉलर। पैसोस वाली ट्रांजैक्शन को डॉलर में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करेंगे। जब हम पैसोस वाली ट्रांजैक्शन को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हम वीक करेंसी को किस में ला रहे होंगे, अमाउंट कम आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब ऑब्वियसली 9.5 से डिवाइड करूंगा तो ही कम आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो कुछ और ही हो, सोचिएगा। तो 1,29,000 मैक्सिकन पैसोस को हम डिवाइड करेंगे 9.5 से, बताइए क्या होता है। 13, यानी कि अक्टूबर 8 को परचेजेस को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेबल को परचेज। ईयर एंड आ गया, पेमेंट आपने की नहीं, अकाउंट्स पेबल इज अ मॉनेटरी लायबिलिटी, तो आपको बेटा ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा, रीट्रांसलेट। और क्लोजिंग रेट का मतलब होता है एक्सचेंज रेट ऑन SOFP रेट, जो कि 10 है। कितना 10? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। पहले ना $1 में 9.5 पैसोस आते थे, अब $1 में 10 पैसोस आते हैं। डॉलर हमारी फंक्शनल करेंसी, अगर पेमेंट हो और आपकी फंक्शनल करेंसी स्ट्रांग होना शुरू हो जाए तो आपको गेन होगा। पहले $1 में आप 9.5 पैसोस दे सकते थे, अब $1 में कितने पैसों की पेमेंट हो सकती है, 10। डॉलर मजीद स्ट्रांग हुआ है, इंपोर्ट हो, पेमेंट का सिनेरियो और फंक्शनल करेंसी स्ट्रांग हो रही हो तो लॉजिकली हमें एक्सचेंज गेन आएगा। अब अगर हम 1,29,000 मैक्सिमम पैसोस को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12,000। इनिशियली हमने 13,579 पे रिकॉर्ड किया, उस लाइब्रेरी को रिड्यूस करके किस पे लाना पड़ेगा, तो लाइब्रेरी का कम होना फायदा है ना। कितने से कम हो रही है लाइब्रेरी,
6। तो दिसंबर में देखिएगा भाई, अकाउंट्स पेबल को हम डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट हुआ? ऐसे ही। अब याद रखिए आपकी बुक्स में लाइब्रेरी ना 12,900 पे आ चुकी है। सेटलमेंट 2009 में हो रही है, जनवरी X9। अब एक चीज समझनी है। अब अगर आप देखें तो $1 इज इक्वल टू 9.5 पैसों। अगर पेमेंट है और आपकी करेंसी, पेमेंट है और आपकी करेंसी वीक हो रही है, एक्सचेंज लॉस। पहले आप $1 में 10 पैसों की पेमेंट कर सकते थे, अब आप $1 में सिर्फ 9.7 पैसों की पेमेंट कर सकते हैं। तो लॉजिकली एज कंपेयर टू दिसंबर हमारी करेंसी वीक हो रही है। पेमेंट, फंक्शनल करेंसी का वीक होना, एक्सचेंज लॉस। अब जनवरी X9 में 1,29,000 पैसों को अगर हम डिवाइड करें 9.7 से, पहले बताएं कितना आता है। इवन तो आपकी बुक्स में लाइब्रेरी 12,900 है, लेकिन आपकी पेमेंट कितनी हुई? 13,299। 12,000 कितने? 900। लेकिन हमारा कैश कितना जा रहा है? 1,322। एक्सचेंज लॉस कितने का आ गया? कितने का? मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। चेक कर लो, देख सकते हैं, चेक कर लो। देख लो। बाकी मैं मेरे ख्याल से आपको प्राइस का बता दूं। रिसेंट रिपोर्ट ये कहती है प्राइस खाना इज मोर डेंजरस देन सिगरेट पीना। तो याद रखिए, आप कोई फ्राइज खा रहा हो तो समझ जाए ये सिगरेट पीने से ज्यादा खतरनाक काम कर, मोर डेंजरस देन हैविंग अ सिगरेट। वैसे मतलब कुछ उल्टा करना है सिगरेट पी कुछ उल्टा करना ही। अगर ज्यादा ही फ्राइज खाने हैं तो भाई घर से बना के ला। घर, बाहर वाले, वो ऑयल कितनी दफा यूज हुआ है नहीं पता। वो हमारे यहाँ तो एक और चीज थी, वो ऑयल है कि नहीं ये भी नहीं पता, और वो कौन सा ऑयल है ये भी नहीं पता। सर मैं मान ही नहीं सकता जो घरों में ऑयल इस्तेमाल होता है ये लोग वो यूज कर रहे हो, नियर टू इम्पॉसिबल। वो तो हजार में कोई एक बंदा ऑयल लगा, अदरवाइज तो भाई ये ऐसे घी भी इस्तेमाल करते हैं इनका नाम भी नहीं सुना होता, अलग ही कुछ होता है। और आप चेक करें कभी किसी के सामने ऑयल डाला भी नहीं उन्होंने, पहले से पड़ा होता है यार ये क्या है? कभी कोई, अच्छा हर चीज नजर आएगी इन्वेंट्री में, हर चीज। एक ऑयल जो नजर नहीं आता, हर चीज फ्राइज ये वो, भाई ऑयल भी तो बता दो कौन सा यूज कर। दैट इज डेंजर। थोड़ी कुछ तमानी सरों का फायदा होना चाहिए। हमारे कहने में तो कोई और चाहे छोड़ना नहीं था, मैंने कहा, खुद ही छोड़ देते हैं। खुद तो कर, खुद तो छोड़। तो पॉइंट ये कि प्लीज प्राइस से दूर रहे। ये असल में बताइए मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी माशाल्लाह माशाल्लाह लोग सही हैं, अल्लाह का शुक्र है।
यार कल को अल्लाह ना करे कुछ मसला हो गया, फिर क्या फायदा बताने। व्हाट इज द पॉइंट। देखिए ना, एक बंदे को बोला यार, बोला भाई आप अल्लाह माफ करे भी बहुत खतरनाक किस्म के मोटापे में आ चुके हैं, तैयारी करो जाने की। लौट क्या मतलब है? अब वो उल्टी सीधी डाइट भी करेगा, सब कुछ करेगा, अपने आप को अजियत पहुंचाएगा। तो भाई अगर कोई इस बंदे को पहले ही बता देता, और इस पोजीशन तक पहुंचता ही नहीं। ये राइट है अपने आप को इसी हालत में रखने का। कल को हालत बिगड़ जाएगी, अल्लाह माफ करे। मैं तो देख चुका हूँ। हाँ, सब करें भाई। नहीं, कम से कम वॉक तो स्टार्ट करें। अर्ली मॉर्निंग वॉक। मैं नहीं कह रहा कि जाके 6 घंटे आप भागें, 15 मिनट 20 मिनट सही बात है, स्टार्ट करो। आपका मेरा कोई फायदा नहीं, आपको ही फायदा। यार क्या मतलब, हम क्लास में क्या रोड खोद रहे होते हैं यहाँ पे? आराम से आगे बैठना होता है और क्या करना होता है। नहीं, सुबह यार डूएबल है यार। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, और कम से कम आधा घंटा तो करें। स्टार्ट लें, 15 मिनट से स्टार्ट लें, ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ेगा, आपको मजा आएगा। ये पहला होगा। फिर उसके साथ साथ अपने खाने पीने पे खुदा के लिए ध्यान दें अभी से। अगेन वही वाली बात है, बाद में टू लेट। हमारे यहाँ तो सारे मसले, हर चीज ही लेट होती है, हर चीज। खुद सोचे ना, कोई चीज तो टाइम पे हो। शादियां लेट हो रही हैं लोगों की, अल्लाह। खुद सोच। बोला जी ये मुन्ने की तालीम खत्म हुआ, मुन्ना बोला 50 को होने वाला। सीए में क्यों डाला था आपने मुझे? एक पेपर रुका हुआ उन्होंने मेरा। पेरेंट्स कह रहे नहीं बेटा, जब तक सीए नहीं होगा ना। मुन्ना भाई कैब को लान तान कर रहा है, बोला यार कहाँ फंस गया हूँ यार। तो भाई खुदा के लिए अभी से अपने आप को मेंटेन रखें, ताकि आपको प्रॉब्लम। मैं सही बता रहा हूँ भाई, बड़े मसले हैं यार। ठीक है, अभी चलें छोड़े फिर। बच्चे डर जाते हैं, बताते नहीं, अल्लाह माफ कर। अपना ख्याल रखो, बता। ये फ्राइज से अब कभी फ्राइज नजर आए, फ्राइज नहीं कर घर में। खुद घर में खुद बना लो भाई, लेकिन खाए ना प्लीज। प्लीज फ्राइज से दूर रहे। फंक्शनल करेंसी डॉलर है भाई। अच्छा जी। APLC sold goods on credit। बेटा APLC की फंक्शनल करेंसी डॉलर है। इन्होंने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे 50,000 यूरोस। ठीक है। APLC रिसीव $20,000 ऑन। मेरे को थोड़ा पहले कर दो, 11 करें जस्ट। APLC receive remaining euros on March 25। डेट, एक्सचेंज रेट्स।
सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई थी अक्टूबर में। मार्च 25। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है 24 एंड 25 के लिए। प्लीज जैसे भी समझ में आ रहा है, डबल एंट्रीज बनाए 24 और 25। ठीक है। देख लो। तो फ्राइज से आपने बेटा दूर रहना। ये एक नई चीज आ चुकी है क्लास में। दैट इज डेंजरस देन हैविंग सिगरेट। तो आज तक जो लोग फ्राइज खा के खुश होते थे कि दैट आई डोंट स्मोक, यू आर डूइंग समथिंग मोर देन हार्मफुल। ये क्या दिखा रहा हूँ? ये कुछ और चीज नजर आ रही है आपको? पेट दिखा रहे हैं, सवाल दिखा रहे हैं। फ्राइज ना खाएं भाई, ना खाएं प्लीज, खुदा के लिए ना खाएं। नॉन मॉनिटरी की जब हम पढ़ेंगे तब हो, अभी हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेफिक्र। बस आपने ध्यान देना है फ्राइज। कि फ्राइज छोड़ना है आप। मुश्किल काम है लेकिन चले। फ्राइज को निकाल दे लाइफ में। चाय को लाइफ में से निकाल दे। तो हम तो जिंदगी चाय के लिए, मतलब ये क्या बात बोल रहे हैं आप? चाय भी निकाल दें, फ्राइज भी निकाल दें, बचा क्या? बिस्किट। अभी भी बिस्किट खा रहे हैं। बिस्किट में शुगर बहुत ज्यादा होती है, उसको भी लाइफ में से। बेकार। टेंशन है ना, खाने के लिए बहुत कुछ है। रिप्लेस कर देना चीजों को। चाय को ब्लैक कॉफी से रिप्लेस करें। नहीं, ब्लैक कॉफी की बात की। ना उसके अंदर चीनी डालनी है ना दूध डालना है। ब्लैक कॉफी, जस्ट रियली। ब्लैक कॉफी के बेनिफिट आप लोग, आप पागल हो। आप पानी पीना छोड़ते। आप कभी पढ़े तो सही। इट इज सो गुड। पढ़े आप, लेकिन पूरे दिन में 1 कप या मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा, इससे ऊपर जाएंगे तो फिर मत। 1 कप मैक्सिमम जाना है तो। लेकिन शुरू में तो एक चीज स्टार्ट होगा, टेस्ट ही डेवलप नहीं होता। क्यों? हम लोग तो अल्लाह माफ करे।
मतलब बाहर बाहर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई थोड़ी सी। मैं बाहर से आ रहा था, एक यंग सा लड़का ना, अब वो भी कॉफी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, लाइन लगी हुई थी। और उसकी कॉफी देखी मैंने, फुल ब्लैक में आराम में कुछ डाला, हमारा नंबर में है भाई, पुट द मिल्क। चलो शाबाश, चीनी अलग मिल्क अलग। फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा ये क्या है, मैं बुरे पागल के बच्चे हैं। मैंने कहा हम लोग ही हर चीज में टेस्ट चाहिए। कॉफी बनाई थी फायदे के लिए, उसमें हमने पहले डाला दूध, फिर हमने कहा सबर चीनी भी डाल। बोले जो कॉफी फायदा है। तो भाई प्लीज, लेकिन खुदा के लिए 1 से 2 कप, ये नहीं पता चले पानी की बोतल की जगह कॉफी की बोतल गिलास में आ गई। जरा हल्का हाथ रखना। सबसे बेस्ट है नाश्ते में आप कॉफी ले लें, चाय की जगह। चलिए देखते हैं क्या एंट्रीज बनाई है आपने। डेट डेबिट और क्रेडिट देखते हैं। ट्रांजैक्शन हुई है जी 31 अक्टूबर 24। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे। हम बड़े यहाँ ध्यान से देखें, डॉलर स्ट्रांग है, यूरो वीक है। डॉलर स्ट्रांग है और यूरो के, क्योंकि 1 यूरो में सिर्फ $0.8 आता है। तो डॉलर स्ट्रांग, यूरो इज वीक। अब जब हम वीक करेंसी को स्ट्रांग में कन्वर्ट करेंगे, तो जितना अमाउंट वीक में लिखा हुआ है, स्ट्रांग में उससे कम आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके ही कमाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो ज्यादा है। बात क्लियर। अगर हम 50,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। यस सर। बात क्लियर हुई मल्टीप्लीकेशन वाली, तो मैंने आपसे पहले कहा था, थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहली एंट्री आ रही है $40,000। के बाद अगर आप देखें नवंबर में ना, एक का अमाउंट सेटल हुआ है, कुछ पैसा मिला है आपको। जब पैसे मिलेंगे तो भी तो ट्रांसलेशन होगी। अच्छा, कितने यूरोस मिले हैं पहले ये देख लें, 20,000। ऐसे ही ना, रेट चल रहा था 0.9 का, कितना आ गया 18,000। पहले तो इस पे बात कर लो। कैश आ गया 18। जाहिर सी बात है कुछ अकाउंट से रिसीवेबल भी कम होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप 20,000 यूरो को लॉजिकली 0.8 के रेट पे ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो कि बनते हैं $16,000।
लॉजिकली जो आपके पास रिसीवेबल $16,000 है, आपको मिला कितना है? 18। 2,000 का एक्सचेंज गेन आ रहा है, रिसीवेबल जाएगा 16 से। को ही डील करने का एक और तरीका भी है, सुनिएगा। बात स्टूडेंट देखिए, अब आपके सोचने के ऊपर है, लेकिन सोचे बंदा सही। एक बच्चा कह रहा है यार यूरो 20,000 मिले मुझे आउट ऑफ 50, तो ये 40% बनता है भाई। कह रहा है मुझे 40% अमाउंट मिल गया। अब इसी 50,000 यूरो को वो डॉलर 40,000 में कन्वर्ट कर चुका है। अगर 20,000 यूरो 50 का 40% बनता है, इसका मतलब 40,000 का 40% मिल गया आपको, कितना बनता है? 16। तो रिसीवेबल 16 से क्रेडिट हो जाएगा। डिफरेंस या तो एक्सचेंज गेन होगा या लॉस होगा। क्लियर हुई बात? ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से सोचें, लेकिन बंदा सोचे तो सही। अब बेटा 30,000 सिर्फ 30,000 यूरो है जो ईयर एंड पे रीट्रांसलेट होंगे। याद है हमने कहा था अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन ही सिर्फ क्या होती है? रीट्रांसलेट होती है। तो दिसंबर आ गया, दिसंबर आ गया भाई, दिसंबर आ गया। 30,000 इंटू 0 पॉइंट, बताएंगे आप? आप मुझे बताएं, 30 नवंबर को सिर्फ 20,000 यूरो मिले। जिस दिन पैसा वाकई मिल रहा है उस दिन तो उसका रेट लग जाएगा। 30 पे क्यों लगे? बुक्स तो कब बनेगी? ईयर एंड पे बनेगी। नहीं, जो आ रहा है उसको तो ले रहे हैं, 20,000 है, 30 थोड़ी आ रहा है। नहीं बेटा, रेट तो फिर हर दिन गिवन होता है। फिर तो मेरी कंपनी वाले बैठ के क्या करेंगे रोजाना? एंट्री बनाते ना। क्लियर बात? बेटा 30,000 को 0.86 से मल्टीप्लाई करो, 20। अब बेटा आपका रिसीवल हो जाना चाहिए 25,600, 800। अब चेक करते हैं ऑलरेडी कितना रिकॉर्डेड है। लॉजिकली ऑलरेडी जो 30,000 यूरोस है वो तो 0.8 पे रिकॉर्डेड है, 24,000। तो 24 से किस पे आ रहे हैं? रिसीवल बढ़ रहा है, एक्सचेंज गेन। अकाउंट्स रिसीवल को डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट हो रहा है भाई? 18। और एक्सचेंज गेन सेटलमेंट कब हो रही है भाई? मार्च 25। अब बेटा मार्च 25 में अगर आप देखें रेट कुछ ये चल रहा है। बात क्लियर है? अगर आप देखें हमारा डॉलर वीक हो गया। ये सर, पहले तो एक चीज क्लियर कर लो बहुत ध्यान से। एक्सपोर्ट हो एक्सपोर्ट, और आपकी फंक्शनल करेंसी वीक हो, तो आपको फायदा होता है। पढ़ा था कभी? रिसिट्स है ना, बाहर से पैसा आने वाला है, मेरी फंक्शनल करेंसी वीक हो रही है, तो मुझे एक्सचेंज गेन हो। बात क्लियर? पहले 1 यूरो कन्वर्ट होता था मान लो $0.86 में, अब 1 यूरो कितने में कन्वर्ट होगा? $1.25 में। ज्यादा डॉलर मिलेंगे। 30,000। तो आप अगर देखें तो आपको जो कैश मिल रहा है वो 37,000, और अकाउंट्स रिसीवेबल 25,000। कितना था? 800 ना? कैश कितना आ रहा है? ठीक है।
रिसीवल 25,800 नहीं आया था थोड़ी देर पहले? जी बेटा, रिसीवल का आप क्या कह रहे 24,000 बच गया। फिर 1800 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा बेटा, एक्सचेंज गेन बता दें कितने का है? जी, 11,700 चेक करें। इसको मैं शेयर करता हूँ ओके, व्हाट्सएप। बेटा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तो बता दें क्या? 31 मार्च 25।